अंकल, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल के आपने इतनी बड़ी रकम मुझे दे दी। ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या करूंगा इसका, इसे कब लौटाऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हामिद साहब, आपके और आपकी बीवी के दरमियान मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। हामिद जानबूझकर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। एक बार राजी होने के बाद शगुफ्ता का मुकदमा लड़ने से तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, लेकिन आप या कोई भी मुझे कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शगुफ्ता, क्या तुमने हामिद से इसीलिए मोहब्बत की थी कि उसे पा ना सको? अगर तुम उसे वाकई चाहती हो तो इतनी जल्दी हार मत मानो। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारा यह रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वादे से मुकरना आपकी पुरानी आदत है। इस बार नहीं मुकरूंगा, क्योंकि इस बार मैंने खुद से भी एक वादा किया है। मेरे मर्ज का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर की जरूरत मुझे नहीं है। डॉक्टर की जरूरत अगर इस घर में किसी को है वो तुम हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा जी। आप नहीं जानती, आपके यहाँ आने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मेरी सारी दुनिया उजड़ गई हो। जिंदगी की हर उम्मीद से नाता टूट गया था मेरा। मगर आपने मुझे बहुत हौसला दिया। जिंदगी में दोबारा उम्मीद जगाई है आपने। जिंदगी से उम्मीदें कभी छूटती हैं। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और नाउम्मीदी से नाता जोड़ने का मतलब होता है खुदकुशी। आप नहीं मानेंगी, लेकिन मैं यही सोच रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे खुदकुशी के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। शगुफ्ता, अगर सारी दुनिया किसी इंसान के खिलाफ हो भी जाए, लेकिन उसे खुद पर यकीन हो, तो वो सारी दुनिया से अकेले लड़ सकता है। और फिर तुम्हारी लड़ाई तो सिर्फ एक आदमी से है। मगर नफीसा जी, उस एक आदमी को जीतना सारी दुनिया को जीतने से कम मुश्किल नहीं। शगुफ्ता, सारे मर्दों को जीतने का एक कारगर हथियार है तुम्हारे पास, और वो है तुम्हारी खूबसूरती। मुझे यकीन है कि ये खूबसूरती एक दिन हामिद को भी जीत लेगी। दिल पर काबू रखने की भी एक जगह होती है, एक हद होती है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखना। एक दिन हामिद खुद सारी हदों को तोड़कर खुद तुम्हारे आगोश में चला आएगा। शगुफ्ता, मुझे यकीन है कि अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो जो हामिद आज तुम्हें इनकार कर रहा है, कल खुद ही तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा। हेलो। हेलो, घानीकर। कौन? शबाना? हाँ, मैं। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है शबाना, आपकी आवाज़ कुछ बुझी बुझी सी लगती है। सब खैरियत तो है ना? नहीं, इसीलिए आपको फोन किया है। क्या हुआ क्या? आज हामिद दफ्तर से जल्दी घर लौट आए। शक्ल से ही बीमार लग रहे थे।
बोलने लगे, मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। हाँ तो फिर? मैंने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे कि उन्हें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बस वो कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहते हैं। तब से सारा दिन बीत गया, शाम बीत गई, कमरे में बंद हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं, ना उन्होंने कुछ खाया पिया है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। भाई उन्हें क्या हुआ है वही बेहतर जाने। आप मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने आज तक ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, ना ही कभी मैंने उन्हें इस कदर परेशान देखा है। मेरा मन नहीं मान रहा। मैं डॉक्टर को बुलवाकर उनका चेकअप करवाना चाहती हूँ, मगर बगैर उनकी इजाजत के अगर मैंने डॉक्टर को बुलवा लिया तो वो बिगड़ जाएंगे और पूछने पर इजाजत नहीं देंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगा। आते आते अपने फैमिली डॉक्टर को भी साथ ले आऊंगा मैं। कब तक पहुंच जाओगे? दरअसल मैं यहाँ केस के सिलसिले में मौका वारदात पर तफ्तीश में उलझा हूँ। जैसे ही मौका मिलता है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बाय बाय शबाना, बाय। टांगे पंचनामा हो गया? नो सर। जल्दी करो, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दो जल्दी से, मुझे कहीं पहुंचना है। अभी सर। लाश के चेहरे को इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया कि पहचानना मुश्किल है। सर, उधर दूर पड़ा एक पर्स मिला, उसमें ये आर्टिस्ट एसोसिएशन कार्ड मिला, उसमें नाम लिखा है अमीना बेगम, साथ में तस्वीर भी है। ये तो शगुफ्ता की मां है। लगाते हैं सब लोग, और कोई वारदात हो तो पब्लिक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के नाक पे तम कर देती है, मीडिया जीना हराम कर देती है, पुलिस डिपार्टमेंट के काबिलियत पर कीचड़ उछाला जाता है, सवालिया निशान लग जाता है। पर कोई ये नहीं सोचता जब ऐसे लोग लड़ कट के मर जाते हैं आपस में तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करे इनकी? कैसे हिफाजत करें हम इनकी? इस फैमिली में बद्दुआ है और इस बद्दुआ का नाम है शगुफ्ता। अपनी मां तक को नहीं छोड़ा इसने। जरूर आपस में ये लोग लड़े होंगे और बेटी ने मां का एक्सीडेंट करवाया होगा। ऐसे लोगों के लिए रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। कातिल का पता लग जाएगा, चाहे वो शगुफ्ता हो या कोई और। यहां कोई सबूत छोड़ना नहीं, किसी चीज से नजर नहीं चुकनी चाहिए। और हाँ, किसी को भेजो लाश के शिनाख्ती के लिए उस हिरण को यहां भेजो। यस सर। औरत जात के नाम पर कलंक है ये, कलंक। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही वक्त पर नफीसा जी को मेरे पास भेज दिया है, वरना मैं तो हार मानी चुकी थी, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्होंने वाकई मुझ में एक नई उम्मीद जगाई है। अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहिए। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धो
मम्मी आप आ गई? आ गई इसीलिए तो तुझे नजर आ रही हूँ। हामिद आ गया दफ्तर से? वो तो दोपहर को ही लौट आए थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज है, सो रहे हैं। क्या कहा? हामिद की तबीयत नासाज है? क्या हुआ उसे? मालूम नहीं, कह रहे थे थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि वो बीमार है, सिर्फ थकावट नहीं है। तेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है डॉक्टर का मशवरा। क्या कहा डॉक्टर ने? जी डॉक्टर को अभी दिखाया ही कहाँ। क्या दोपहर से हामिद बीमार है और तुझसे इतना भी ना हुआ कि डॉक्टर को बुला ले? क्या उसकी जान लेकर दम लेगी? तभी तेरे दिल को सुकून मिलेगा? या अल्लाह, कैसी जाहिल और जालिम औरत को मेरे बेटे के पल्लू से बांधा है, जिसे अपने शौहर की जरा भी फिक्र नहीं। अम्मी, मैं डॉक्टर को बुलाना चाहती थी, पर इन्होंने मुझे डांट दिया। फिर हार कर मैंने... बस बस, ज्यादा अपनी सफाई देने की कोशिश मत कर। सच पूछ तो मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ने की वजह भी तू ही है। जो इंसान दिल ही दिल में किसी गम में घुलता रहे, अपनी दिली ख्वाहिशों को दबाकर घुटता रहे, उसकी तबीयत ठीक भी कैसे रह सकती है? कब तक कोई किसी बांझ औरत के बोझ को ढो सकता है? कब तक उसके साथ खुश रहने का नाटक कर सकता है? सच पूछ तो मेरे बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तू है, जिसे वो एक सजा की तरह भुगत रहा है। तूने तो उसे कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया होगा। जाती हूं, मैं ही जाकर देखती हूं। वो औरत जिसने फोन उठाया वो शायद हामिद की बीवी होगी, मगर हामिद ने फोन क्यों नहीं उठाया? मगर दोबारा अगर उसी ने फोन उठाया तो... बार बार मोबाइल पे फोन कर काट देना मुनासिब नहीं। जी फरमाइए, किससे मिलना चाहते हैं? आपका नाम शगुफ्ता है? जी। आपको मेरे साथ चलना होगा। मगर किस लिए और कहाँ? आपको एक लाश की पहचान करनी है। लाश की पहचान? क्या कह रहे हैं आप? किसकी लाश? शायद आपकी अम्मी की। क्या? उनका कत्ल हो गया है। कहाँ चले गए थे आप? काफी देर से आपका मोबाइल भी ऑफ है। हाँ, वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। खाना खाया तुमने? कहाँ गए थे आप? अब मैं किसी से मिलने गया था, मुलाकात नहीं हो पाई। वो ऑफिशियल मीटिंग थी। कम से कम 7-8 दफा एक औरत का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाह रही है। क्या काम था उसे, ये तो उसने नहीं बताया। हाँ, वो मेरी नई मेकअप वाली लड़की होगी, शूटिंग के बारे में मालूम करना चाहती होगी। पता नहीं मेकअप वाली थी या... मेरा यकीन करो, वो मेकअप वाली लड़की ही होगी। मैं कल सवेरे उससे फोन पे बात कर लूँगा। मैं चेंज करता हूँ। क्या ये कार्ड आपकी अम्मी का है? अम्मी!
लेके मत चले जाओ। मम्मी, आप कब लौटी? बस थोड़ी देर पहले ही। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, बस बड़ी थकावट है। काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। और तो कोई बात नहीं ना? तू ठीक है ना बेटा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। शबाना ने तो मुझे तेरी हालत ऐसे बयान की मानो पता नहीं क्या हो गया हो तुझे। मेरी तो फिक्र के मारे जान ही निकली जा रही थी। नहीं, शबाना की तो आदत है, जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। मामूली से मामूली बात पर भी रोना गाना मचा देती है। तूने कुछ खाया पिया? नहीं अम्मी, मन नहीं कर रहा था। आप अभी लौटी हैं, दिन भर की थकी होंगी, जाकर आराम कीजिए। नहीं, मैं कुछ वक्त तेरे पास बैठना चाहती हूँ। सलाम अलैकुम मम्मी। कैसे मिजाज है आपके? क्या भाई मियाँ, लोगों की तबीयत दुरुस्त करते करते खुद की तबीयत खराब कर ली? आपको किसने बता दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है? वो छोड़िए आप, इनसे मिलिए डॉक्टर मेहरा, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, और ये है मशहूर एडवोकेट हामिद शाह, जिनका जिक्र किया था। हेलो सर। हेलो। अरे अरे आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो तो मैं अभी देख लूंगा सर। आपका नाम काफी सुना था, मिलकर खुशी हुई। मैं तो घाणेकर का फैमिली डॉक्टर हूँ, ये अक्सर आपका जिक्र किया करते। बताइए आपको क्या तकलीफ है? शबाना, तुमसे बोला था ना कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं खामा महेश भाई को तकलीफ दी। कमाल करते हैं आप भी। अगर शबाना ने आपकी फिक्र में मुझे फोन भी कर दिया तो कौन सा गजब हो गया। रिलैक्स यार। आपको फीवर तो नहीं है ना? नो डॉक्टर, आई टोल्ड यू आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके ओके, आई विल जस्ट चेक दैट। लाइए आपका हाथ दीजिए। सॉरी सर, आपका बीपी बहुत हाई है, आपको बिल्कुल रेस्ट लेनी पड़ेगी, और खाने में नमक ना के बराबर। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, मंगवा लीजिए उसको। टेक रेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप शबाना, बैठने का वक्त नहीं है, दरअसल मैं जल्दी में हूँ। जाते जाते मैं डॉक्टर साहब को भी छोड़ दूंगा रास्ते में। दरअसल मैं एक इंपॉर्टेंट केस की तफ्तीश अधूरी छोड़ कर आया हूँ। आप तो जानते हैं आपकी क्लाइंट शगुफ्ता। उसकी अम्मी का किसी ने कत्ल कर दिया। समेटा